मतलब क्या कहते हैं सर आपका स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 में यहाँ पे आप मतलब क्या सर आपका देखिए क्या है सर आपका राइट एंगल। थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, उसका पार्ट जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बताया समझ में ना। तो नंबर 3 में ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका इस तरह का है, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर टॉप किए तो मतलब क्या सर आपका इसको इसमें से 2 राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका निकाल सकते हैं। यही किए थे ना, कुछ और किए थे पहले नहीं, इससे पहले कुछ और किए थे, आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये ए, ये मतलब क्या सर आपका बी, और ये मतलब क्या सर आपका सी, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो वहाँ पर भी मतलब हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए डी सी, सॉरी एक ए डी बी और एक मतलब क्या सर आपका ए डी सी। तो जो जो दिया वो लिख लेते हैं। तो बी से लेके सी तक का लेंथ जो है वो मतलब क्या सर आपका 21 दिया हुआ है, और टी सी का लेंथ क्या है सर आपका 5 दिया हुआ है, और इसका लेंथ दिया हुआ मतलब क्या है सर आपका 13। तो वैसे ही निकालेंगे। बी डी का लेंथ हमको निकालना है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी डी का लेंथ हमको निकालना है। पकड़ने में ध्यान लगेगा तो फिर यहाँ ध्यान नहीं लगेगा ना। हमको बी डी का देखिए ट्राइंगल कंप्लीट होगा तभी तो काम कंप्लीट हो पाएगा। ट्राइंगल ही कंप्लीट अगर नहीं होगा तो मतलब क्या काम कंप्लीट का मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा ना। मेरा बात आप समझ रहे हैं ना। तो बी डी का लेंथ अगर निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, बी सी माइनस सी डी या डी सी, एक ही बात हुआ। तो अगर हम लोग क्या करते हैं सर आपका बी सी माइनस डी सी करते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका 21 माइनस 5। तो 21 माइनस 5 क्या हो जाएगा ये बताइए। 16। 21 माइनस 5 क्या हो जाएगा सर आपका 16 ना। तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 16। अब पाइथागोरस थ्योरम से मतलब क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर निकलेगा मतलब क्या सर आपका 12। यहाँ तक भी ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा यहाँ एक और चीज़ क्वेश्चन है पहले से दिया हुआ था जो कि मतलब क्या सर आपका थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम करके हमको तो मतलब क्या सर आपको ये हाइपोटेन्यूज जो मतलब क्या निकालना पड़ेगा, तब जाके ट्राइंगल मतलब क्या कंप्लीट मतलब क्या सर आपका हो पाएगा, और तब जाके सवाल पूछा सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका दे पाएगा। अब बात समझ पा रहे हैं ना। तो लिख सकते हैं ना कि ए डी पूरा लिखिएगा आप, आधा मत लिखिएगा। एक्चुअली में होगा आपका ए डी स्क्वायर नहीं, हमको ए बी फाइंड आउट करना है, और ए बी क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो ए बी इक्वल्स टू होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका ए डी स्क्वायर। समझ रहे बात क्या आप लेना, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बी डी स्क्वायर। हम स्टेप मिटा रहे हैं ऐसे समझाने के लिए, लेकिन आप स्टेप मिटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 12 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 16 स्क्वायर। ये बात आया समझ में ना। हाँ। तो फिर से वही बात हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 144, 16 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 256। ये बताया समझ में ना। और फिर से क्या हो जाएगा सर आपको, दोनों को मिलाएंगे तो मतलब क्या है सर आपका देखिए 200 प्लस 100 300, 56 प्लस 44 100। तो 300 प्लस 100 मतलब क्या हो गया 400 हो गया ना। तो अगर 400 हो गया तो सब मिला के मतलब क्या आएगा सर आपका 20 आएगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे 20 दे दिया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या कंप्लीट है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का आंसर इस राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। आया बात समझ में ना। तो देखिए कितना आसान सवाल है। पहला सवाल तो एकदम आसान है सर। कैसे एकदम आसान है बताइए सर। बोला है फ्रॉम फिगर 1 गिवन बिलो, यही है फिगर 1। बोला क्या है सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका सेक थीटा। इतने सेक थीटा के लिए इतना झमेला करना ही नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, हम क्या करें। हम क्या निकालना था आपका सेक थीटा ना। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कोसेक का। सेक रेसिप्रोकल है मतलब क्या है कोसेक का। वेरी गुड, गुड आंसर। बट थिंक अबाउट इट, इज इट रियली गुड आंसर। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो मतलब क्या है कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो मतलब क्या है सर आपका सेक है, और टैन का रेसिप्रोकल जो कॉट है। यही आप भूल जाएगा तो सम कैसे कीजिएगा। तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है सर आपका कॉस। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है कॉस। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है कॉस। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है कॉस। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है कॉस। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ 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 कॉस। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। पक्का याद रहेगा तो आगे बढ़ सकते हैं। तो कॉस क्या होता है, छोटू बोलता है, तो सेक क्या हो जाएगा सर आपका है बोलता है, वो छोड़ दीजिए। छोटू बोलता है ये तो असल में तो आपका आना चाहिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बेस। तो सेक थीटा है, तो थीटा का हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या सर आपका थीटा का बेस। तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ थीटा 20 है ना। और व्हाट इज द बेस ऑफ थीटा मतलब क्या सर आपका 12 है। 16। यही बात तो का तो अफसोस है सर कि आप ये सब फालतू मिस्टेक करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 से
4 5 टाइम्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 टाइम्स, तो फिर मतलब सेक थीटा कितना निकलेगा सर आपका 5/4। यहाँ तक ठीक है। तो इसके लिए पूरा मतलब क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनवा के मतलब क्या सर आपको मेहनत किया था, कोई बात नहीं। देखिए फिगर 1 से एक ही क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन तो मतलब क्या फिगर 1 से नहीं है। तो चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं मतलब क्या सर आपका दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ ये भी मतलब क्या सर आपका पार्ट है किसका, ये भी किसका पार्ट है, किसका पार्ट? पार्ट 3 का ही पार्ट है ना। वो पार्ट 3 का मतलब क्या था, ए था, उसके ये क्वेश्चन था। ये पार्ट 3 का मतलब क्या सर आपका बी है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 क्वेश्चन है। तो ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को समझते हैं, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका ड्रॉप हुआ है, क्या ड्रॉप हुआ है सर आपका परपेंडिकुलर, जिसके वजह से ये मतलब क्या सर आपका 2 राइट एंगल ट्राइंगल में क्या सर आपका डिवाइड हो गया है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ना, देखिए उसको नेम नहीं किया है, लेकिन मतलब क्या सर आपका नेम कर सकते हैं, लेकिन नेम नहीं किया है तो हम नेम नहीं करते हैं। जो दिया हुआ है एंगल एक्स दिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या दिया है सर आपका 3 यूनिट्स। इसका लेंथ क्या दिया है सर आपका 4 यूनिट्स। कुछ नहीं तो यूनिट से बोलना पड़ेगा ना। इसका लेंथ क्या दिया है सर आपका 12 यूनिट। इसका लेंथ मतलब मेजरमेंट दिया है मतलब क्या सर आपका y, क्लियर है। और कुछ तो दिया हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब जो भी निकलेगा क्या सर आपका, नेम देते हैं लेकिन नेम आप दिए हैं तो इसलिए ए बी और मतलब क्या सर आपका सी और डी, तो निकालना आसान हो जाएगा ना। तब ए डी बोल के रेफर करके उसको निकाल लीजिएगा, है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, सर पक्का समझ रहे। तो अगर इसको आप देखिए ए डी और सी, तो ये भी मतलब क्या सर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। 12 अगर हाइपोटेन्यूज है तो फिर मतलब क्या सर आपका डी सी कैसे निकलेगा, डी सी विल बी होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि मतलब क्या होगा सर आपको ये समझ में आया आपको पक्का। अब समझ में आया माइनस, अब नहीं समझ में आया ना, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए। तो फिर आप सिंपली काम कीजिएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, ए डी नहीं पूरा पहले फॉर्मूला लिखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, अननोन क्या है, अननोन डी सी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखा ए अननोन डी सी है ना, तो डी सी को वहाँ तो नहीं लाएंगे, ए सी स्क्वायर लिखेंगे माइनस मतलब क्या सर आपका ए डी स्क्वायर लिखेंगे, डी सी अपना जगह में मतलब क्या सर आपका रहेगा। आया बात समझ में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा होल रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डी सी हो जाएगा, है ना। तो यही काम शुरू में किए थे ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं किए थे। तो डी सी इक्वल्स टू क्या सर आपका होल रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका ए डी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है इसलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका सम होगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज के और कुछ निकालना है तो मतलब क्या होगा सर आपका, अब आज ए टी सी यहाँ पे आ गया ना, ये आया समझ में। समझ गया। आपको सिंपल अगर बात बताएंगे ना, ड्राइव करने का तरीका तो भी नहीं बता रहे, लेकिन आप सिंपल समझ लीजिए। एच अगर निकालना है तो एच क्या है सर आपको होल रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी अगर निकालना है तो होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आया बात समझ में ना। तो पी अगर निकालना है तो होल रूट ओवर दीजिए, एच स्क्वायर से बी स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। बी अगर निकालना है तो होल रूट ओवर दीजिए और एच स्क्वायर से मतलब क्या सर को पी स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। और एच अगर निकालना है तो मतलब क्या होगा फिर सम होगा। आया बात समझ में ना। और ये सब को आप वेरीफाई कर सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी लेकिन टाइम उसका मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आ जाइए, तो डी सी यहाँ पे लिखा, होल रूट ओवर दिया, ए सी का वैल्यू क्या है सर आपका 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ए डी का वैल्यू क्या है सर आपका 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 12 का स्क्वायर भी आप जानते हैं क्या होता है, 4 का स्क्वायर भी आप जानते हैं क्या होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 4 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 16, ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। अब डी सी इक्वल्स टू होल रूट ओवर, ध्यान से समझिएगा बात को।
अगर हम 144 से 10 माइनस करें तो क्या होता है? 133। सोच के बोलते हैं आप सर या मेरे सोचे बोलते हैं? अगर हम 144 से 10 माइनस करें तो क्या होता है? 133 होता है। चलिए हम माइनस करके देखते हैं। 144 माइनस मतलब क्या सर आपका 10, करिए माइनस इसको। तो वाई आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम? वाई? चलिए आप आंसर बताइए। 254 से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 254 244। आप कैसे सही हो गया? तो ये सब क्या कर रहे हैं आप? 10 माइनस करने मतलब स्किप काउंटिंग करना 10 का बैकवर्ड। ऐड करना मतलब क्या सर आपका फॉरवर्ड स्किप काउंटिंग करना, जो बचपन में हम लोग करते थे। तो इसलिए तो मिस्टेक आपको होता है, इसलिए आपको मतलब मार्क्स नहीं मिला था। तो अगर 10 माइनस किया तो क्या हो गया सर आपका? 134। अब 6 और माइनस करना है, तो 6 को आप क्या कर सकते हैं सर आपका 4 और 2 में क्या कर सकते हैं सर आपका बांट सकते हैं ना। सिंपल बात देखिए, 144 से माइनस करना हमको मतलब क्या सर आपका 16। तो हम क्या कर सकते हैं 144 से पहले माइनस कर सकते हैं 10, उसके बाद माइनस कर सकते हैं 6 ना, लेकिन उसको ही ब्रेक कर सकते हैं पहले, उसके बाद माइनस कर सकते हैं 4, उसके बाद माइनस कर सकते हैं मतलब क्या सर आपका 2 कर सकते हैं ना। तो सर ऐसा करें क्या फ़ायदा सर बोलिए? सर इससे अच्छा हो रहा है। इससे अच्छा नहीं, इससे अच्छा रफ कॉलम में कर लेंगे, हाँ ना। ये करने की वजह से आप सीखे नहीं, क्योंकि हर बार इतना टाइम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। 6 4 प्लस 2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। तो यहाँ पे सिंपल बात आप समझिए, 144 से 10 माइनस किया तो क्या हो गया? 134। अब 4 माइनस किया, क्योंकि 34 था तभी इसलिए 4 माइनस किया ना, तो कितना हो गया? 128। आप डायरेक्टली क्यों किया अभी? 4 माइनस किया कितना हुआ? 130। उसके बाद जब 2 माइनस किया तो मतलब क्या था 128 हुआ। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 128। अभी तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो क्या किया जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे 128 और ये क्या करेंगे सर आपका 2 6 या इसके सबसे करीब आपको स्क्वायर नज़र आता है तो बात बताइए। सबसे करीब जो स्क्वायर है वो मतलब क्या सर आपका 11 है। 2 6 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 32 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 16 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 8 टाइम्स फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स फिर मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स ग्रुप 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 है ना। तो 3, तो क्या बाहर निकला? ये बाहर निकला 8 रूट और ये अंदर रह गया, तो फिर क्या हो गया सर आपका डी से इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 8√2। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं। अजीब निकले गरीब निकले उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा आपको। आया बात समझ में ना। तो मेरा मकसद अभी क्या है सर आपको समझाना है, करना मतलब क्या सर आपका नहीं, इसलिए हम करके मतलब क्या सर आपको मिटा दे रहे हैं। आया बात समझ में ना, पक्का समझ में आया? चलिए वेरी गुड। वेयर एम आई? चलिए अभी तक तो हम बस क्या किए सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब क्या स्टार्ट मतलब क्या सर आपका नहीं किए हैं। अब आप देखिए व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका साइन एक्स निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर आपका सॉरी कॉट एक्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका कोसेक स्क्वायर एक्स है ना। चलिए नंबर 4 सेक वाई सेक वाई। नंबर 5 tan स्क्वायर वाई माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई। क्लियर है। साइन एक्स का मतलब क्या होता है, साइन का एक्स का पब निकलो एक्स का हैप्टिक न्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 और 5 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। कॉट एक्स
कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर, क्यों बोले हम ऐसा? tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस ना, तो क्या होगा सर आपका 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 3/4, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अब आया बात समझ में? अब बताइए कॉट आपके पास है ना 3/4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए? 3/4 लिखा, 3/4 का मतलब क्या लिखा सर आपका? स्क्वायर लिखा, माइनस कोसेक 5/4 का रीजन देना पड़ेगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। कोसेक क्या होगा सर आपका? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। यहाँ पे से भी लिख सकते हैं कि अगर साइन मतलब क्या आता है सर आपका 4 5 था, तो कोसेक क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, जो कि मतलब क्या 5/4 होगा, ठीक है ना। तो 5/4 लिखा, 5/4 का मतलब क्या लिखा सर आपका? स्क्वायर लिखा, ठीक है ना। अब बताइए क्या हो गया? 9/16 माइनस 25 बाई मतलब क्या सर आपका 16, है ना। क्लियर है? अब बताइए 25 माइनस 9, ये बताइए 25 माइनस 10 क्या होगा? 15, लेकिन 9 माइनस हुआ है तो एक तो ज़्यादा रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका? 16 ना, बाई 16, कौन सा 16? नेगेटिव 16। आया बात समझ में ना। तो आंसर क्या आएगा सर आपका? -1। ये बताया समझ में ना। तो -1 ना, कहाँ गया -1? सेक वाई। अब सेक वाई क्या है सर आपका? कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या था आपका? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा सर आपका? हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या सर आपका? बेस, तो हो जाएगा आपका 12/8√2। तो यहाँ पे हम लिखा 12/8√2। तो क्या करना पड़ेगा इसको? सो करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका? रैशनलाइज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको? इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8√2 से, है ना। और इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको? 8√2 से, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको? 12/8 56। टेबल याद कीजिए, √2 नीचे क्या होगा? 8/8 64, और √2 इंटू √2 मतलब क्या हो गया सर आपका? 2। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना, पक्का? तो पक्का कोई दिक्कत वाला बात अगर नहीं है तो मतलब क्या सर आपको 16 1 16 आएगा? नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? 8 2 का मतलब क्या है सर आपका? 16, और 8 8 का मतलब क्या है सर आपका? 64 होता है। तो 8 7 का मतलब क्या है? 56 होता है। आया बात समझ में ना। तो क्या हो गया सर आपको बताइए हमको आप? 7√2 बाई मतलब क्या है सर आपका? 4। ये बताया समझ में ना। थोड़ा सा अजीब व गरीब है, लेकिन मतलब क्या समझना तो मतलब क्या सर आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाइए सर, 7√2 बाई मतलब क्या सर आपका? 4। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाइए नंबर 5। तो आप सब यहीं से कॉपी कर लेना। tan स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर मतलब क्या सर आपका? वाई। यहाँ तक ठीक है? चिंता वाला बात नहीं है। क्लियर है? शुक्रिया सर। पानी की गिलास ला दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉस का रेसिप्रोकल मतलब क्या है कि ऊपर जाकर उसको सेक बना सकते हैं ना, तो चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर वाई क्या है? वाई tan स्क्वायर वाई। तो पहले तो ये सोचिए tan वाई क्या है? tan वाई मतलब क्या है सर आपका? 4/8√2। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखा सर आपका? 4 मतलब क्या है सर आपका? 8√2। फिर बाद में समझ में आया करी तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर के लिए स्क्वायर दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद सेक स्क्वायर वाई क्या था? इतना सिंप्लीफाई करके जब, शुक्रिया सर, इतना सिंप्लीफाई करके जब हम लोग क्या निकाले सर आपका? सेक वाई निकालें तो वही लिखेंगे ना सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपको? 7√2 वाई मतलब क्या सर आपका? 4। शुरू से मत खोजिएगा, शुरू से मत खोजिएगा सेक वाई। आप समझ रहे बात? इतना जब मेहनत करके सेक वाई निकाले तो आज देखिए रेसिप्रोकल करने तो आसान हुआ ना। रेसिप्रोकल नहीं करते हैं तो आसान मतलब क्या होता आपका? नहीं होता ना। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए 4 का स्क्वायर 16। ध्यान से आप बोलिएगा, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। √2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका? 2।
नहीं समझ में आप लिख दीजिए 64 इंटू 2, अभी क्लास ही लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में सही कर लीजिएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 49, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, नहीं समझ में अभी क्लास ही लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 16, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। ओके फाइन। तो टर्म्स का रूल क्या है सर आपको बताइए, पहले टर्म्स को आपस में डील कीजिए, उसके बाद जो करना है वो कीजिए, है ना। तो यहाँ पे टर्म्स को आपस में डील करेंगे तो क्या होगा सर आपको 2 1 2, 2 8 मतलब क्या 16, और यहाँ पे टर्म्स को आपस में डील करेंगे तो 16 1 टाइम्स 16, 16 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब चिंता वाला बात अगर नहीं है तो ये हो गया 1/8, और ये क्या हो गया सर आपका 49 बाई मतलब क्या सर आपका 8, दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या हो चुका सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 8। ये आंसर है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट का आंसर देख लीजिए, मतलब x वाला वैल्यू सबसे आया, y वाला वैल्यू बताया, 1 2 3 सही था, 3 मतलब 4 और 5 मतलब क्या था गलत था ना। तो हम लोग को टी सी का वैल्यू क्या निकलेगा 12 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर क्या होता है 144, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, तो मतलब क्या सर आपका 144 माइनस मतलब क्या सर आपका 16। तो आप यहाँ पे बात को समझते हैं ध्यान से, 144 माइनस 10 क्या होता है 134, 134 माइनस 4 क्या होता है 130, फिर 130 माइनस 2 क्या होता है सर आपका 128, तो यहाँ तो आएगा 128 ही, और 128 अगर आया तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 64 टाइम्स, 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, फिर क्या है सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या है सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या 2 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या है आपका 2 1 टाइम्स। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, तो 8 रूट 2 ही हो रहा है, और कुछ तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है ना। और वहाँ पे हम लोग लिखे भी थे मतलब क्या सर आपका 8, वहाँ पर हम लोग लिखे भी थे मतलब क्या सर आपका 8 रूट 2, ठीक है। अब 8 रूट 2 जब लिखें तो क्या पूछ रहा है सर आपका सेक वाई, तो सेक जो होता है वो क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस क्या होता है बेस, हाइपोटेन्यूज सेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 8 रूट 2, है ना। तो एक काम करते हैं 4 2 टाइम्स, 4 मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स, तो क्या हुआ सर आपका 3/2 रूट 2 हुआ, ठीक है। तो चलो रैशनलाइज हम नहीं रैशनलाइज करेंगे तो हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, सब जगह 2 रूट 2 यहाँ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 रूट 2 मतलब क्या यहाँ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 2 क्या हुआ सर आपका 6 हुआ, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6 रूट 2, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 2 4 रूट 2 रुक जाइए 2 2 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब क्या 2 हुआ, तो 4 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 8 हो गया ना। तो हम लोग का आंसर क्या आया था, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ था ज़रा सा, थोड़ा सा मिस्टेक मतलब क्या सर आपका हुआ था, लेकिन फिर भी हाँ 2 2 4 हुआ था, फिर मतलब क्या 4 2 8 हुआ था। चलिए देखते हैं, तो 6 रूट 2 अभी भी कटेगा, लेकिन क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 3, वो हो जाएगा 4, तो 3 रूट 2 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, ये आंसर है 3/2 रूट 2 है सर। देखिए 3/2 रूट 2 है ना, तो उसको रैशनलाइज भी नहीं किया है, रैशनलाइज करने का मतलब क्या सर आपको वही आ जाएगा। देखिए मेरा भी आया था ना 3/2 रूट 2, तो इसका मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज नहीं करना है, वैसे ही मतलब क्या करना है सर आपका लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 3/2 रूट 2, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनलाइज मतलब क्या है, रैशनलाइज मतलब क्या सर आपका नहीं किया है, क्लियर। तो एकदम ध्यान से काम करना पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ, तो ठीक है सब कुछ, और देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले सेक वाई ऑलरेडी, तो 1/cos स्क्वायर वाई क्या होता है सर आपका सेक स्क्वायर वाई होता है एक्चुअली में, तो जो मालूम हमको यहाँ मिला था 3/2 रूट 2, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, क्या लिख देंगे सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका 2 रूट 2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है। अब tan का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, नहीं ठीक लिखे tan का वैल्यू, क्यों बोले ठीक लिखे, तो अपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4 मतलब क्या सर आपका 8 रूट 2 ही है, ठीक है ना। तो इसलिए मिस्टेक मतलब क्या सर आपका मत कीजिए, मिस्टेक करने से फिर बहुत झमेला है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, इसलिए ध्यान से अच्छे से आराम से सम कीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 16, 8 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 64, आराम से काम कीजिएगा, रूट 2 का 2 थोड़ा थोड़ा के कीजिएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 4, रूट 2 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 2, थोड़ा थोड़ा के कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद
यहाँ पर लिखते हैं 16 1 16, 16 4 का मतलब क्या है सर आपका 64। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है ना? तो फिर हुआ क्या बताइए, और कुछ तो नहीं होगा। 1/8 और ये हो गया -9 बाई मतलब क्या है सर आपका 8। आंसर नेगेटिव बना जाएगा ना। हाँ सर 1 - 9 बाई मतलब क्या है सर आपका 8, तो आंसर आ गया मतलब क्या है सर आपका -8 बाई मतलब क्या है सर आपका 8, आंसर आ गया मतलब क्या है सर आपका -1। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। कहाँ तक वो